अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मकाम, जो मकाम आज आपकी आंखों के सामने है, सबों की कुर्बानियां शामिल है। अब मैं चाहता ये हूं कि आप हजरात ने जिन जज्बात का इजहार किया है, आपने जो कुर्बानियां दी हैं, आपने जो परेशानियां झेली हैं, आपने जिन मुसीबतों का सामना किया है, आपने इमारत शरिया की आवाज़ पर जो लब्बैक कहा है, और एक बात ये कि हज़रत अमीर शरीयत दामद बरकातुहुम, आपका जो ये मजमा है, एक बड़ी तादाद रोड पर आ गई है। वो रास्ता जो एम्बुलेंस के आने जाने का है, उसमें आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। आप बावकार और मुनज़्ज़म उम्मत हैं, आप डिसिप्लिन की तालीम दुनिया को देते हैं। हज़रत अमीर शरीयत से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो नीचे उतर गए, और ये जो स्टेज के बाएं जानिब रास्ता है, इसे क्लियर करने के लिए, खाली कराने के लिए हज़रत अमीर शरीयत ख़ुद तशरीफ़ ले गए हैं। मैं फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि बाएं जानिब के रास्ते को खाली करें। आप हजरात ब्लॉक में बैठें, आप हजरात जो दाएं बाएं मुंतशिर हैं, आप हजरात अपने ब्लॉक में जगह पकड़ें। ऐ लोगों, इमारत शरिया के उलमाए किराम तकरीबन 8 अगस्त 2024 से आज तक मुसलसल, रात हो या दिन हो, ठंडक हो या गर्मी हो, आसानी हो या दुश्वारी हो, इमारत शरिया के उलमा चारों रियासतों में जा करके इस बिल से लेकर कानून तक के तमाम मरहलों में जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, जो प्रोग्राम किए हैं, जो इन्होंने ईमेल आप हजरात के ज़रिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कराया है, जेपीसी की मीटिंग के अंदर मुसलमानों की जानिब से और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, स्टेक होल्डर्स से जो इन्होंने गुफ्तगू कराई है और हुकूमत तक आवाज़ पहुँचाई है कि ये काला कानून और ये बिल जो उस वक्त लाया गया था, इसका सीधा वार, इसका बराह रास्त हमला हमारी मस्जिदों पर है, मदरसों पर है, खानकाहों पर है, इबादत गाहों पर है, कब्रिस्तानों पर है। ऐ लोगों, इमारत शरिया वो वाहिद तंजीम है कि जिसने 4 रियासतों के दायरे में रहते हुए जितने प्रोग्राम, जितनी कॉन्फ्रेंसें, जितनी तहरीकात, जितनी मुहिमें बस्ती बस्ती, करिया करिया, गांव गांव चलाया है, इसकी मिसाल आप इस मुल्क में नहीं दे सकते हैं। बिहार के अंदर गुज़श्ता दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अमीर शरीयत की सरकर्दगी में, आपकी हिदायत पर तकरीबन 30 ज़िलों के अंदर ऐसे एहतजाजात हुए, ऐसी कॉन्फ्रेंसें हुई, ऐसी रैलियां निकाली गईं कि 50,000 से लेकर लाख तक के लोगों का मजमा था। इमारत शरिया ने अपनी तहरीक को और इस वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ अपने बढ़ते कदम को रोका नहीं, बल्कि जब मिली तंजीमों की जानिब से ये बात आई और मुत्तफ़क़ा तजवीज़ के तौर पर पेश की गई कि इंशाअल्लाह 29 जून को तमाम मिली तंजीमों की हिमायत के साथ, उनके ताउन के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों की आंखों का तारा है, पेशानी का झूमर है, हिंदुस्तानी मुसलमानों का अजीम साहिबान, जो इस वक्त तरमीमी कानून पर हमारी मुकम्मल क़यादत का फरीज़ा अंजाम दे रहा है, उसकी तजवीज़ पर ऐ मुसलमानों, आप बिहार से, बिहार के 38 अजला से, झारखंड से, उड़ीसा से, मगरबी बंगाल से जिस परेशानियों का सामना करते हुए आए हो, हज़रत अमीर शरीयत की फरियाद है, पुकार है कि आप ब्लॉक में बैठिए, साये को छोड़िए,
किनारे से मैदान में आइए, ये वक्त मैदान में आने का है। इमारत शरिया ने जो इस हवाले से खिदमात अंजाम दी हैं, अल्लाह की कसम जब ये जमाअतें गुजर जाएंगी और आने वाली नस्लें इमारत शरिया की कारकर्दगी को इस वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ जब बयान करेंगी तो उनकी आंखों का सुरमा होगा, उनके वक़ार के लिए बाइसे फ़ख्र होगा और दलील और सबूत होगा। मैं अब बड़े भाइयों, ये स्टेज के बाएं तरफ हमारे एसपी एसएसपी अब पूरा लॉ एंड ऑर्डर, हजरत अमीर शरीयत, सारी मिल्ली जमाअतें, इमारत शरिया के बुजुर्गान और अकाबिरीन आपके सामने बैठे हैं। आप हजरात बड़ी संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। ये मैदान, ये गर्मी, ये शिद्दत, ये परेशानी अल्लाह की कसम आपने अल्लाह के लिए दिया है, रसूलुल्लाह के लिए दिया है, मस्जिदों की हिफाजत के लिए दिया है, खानकाहों को आबाद रखने के लिए दिया है। इसलिए आप हाजिर हुए कि आप ये बता सकें कि आपकी नस्लें इस मुल्क के अंदर अगर जिंदा रहेंगी तो मस्जिदों के साथ जिंदा रहेंगी, अगर वो इस मुल्क के अंदर आबाद रहेंगी तो अपने मदरसों के साथ आबाद रहेंगी। उन्हें यह गवारा है कि वो भूखे रह जाएं, वो मोटा झोटा पहन लें, वो जिंदगी के अंदर परेशानियों को गवारा कर लें, मगर आपको ये गवारा नहीं है कि आपके हाथ से मस्जिदों की इज्जत को छीन लिया जाए, आपको कब्रिस्तान की दौलत से महरूम कर दिया जाए। ऐ लोगों, इमारत शरिया ने 2024 के अंदर यही बाजू में बापू सभागार की इमारत नजर आ रही है। 5000 से लेकर 20,000 कायदीन को जमा किया, उलमा को, अइम्मा को, जिला के सरकर्दा लोगों को, और 20,000 के मजमे ने पटना के बापू सभागार से इस वक्फ बिल के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी, इस कानून के हवाले से जो उन्होंने इरादे किए थे, अज़्म जाहिर किए थे, आज उसका नमूना गांधी मैदान के अंदर दिखने को मिल रहा है। हजरत अमीर शरीयत ने अपने तमाम काजियों को, कारकुनों को, नाजिम, नायब नाजिम और तमाम जिम्मेदारान को बकरा ईद से पहले इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए रवाना कर दिया। वो जिला में गए, ब्लॉक में गए, पंचायत में गए, आपकी बस्ती में गए और कहा कि ऐ मुसलमानों, ये घर में बैठने की घड़ी नहीं है, ऐ मुसलमानों, ये आराम करने की घड़ी नहीं है। अगर आप घर में बैठे रह गए और ये कानून इसी तरह से नोटिफाइड होकर अगर आप पर मुसल्लत कर दिया गया और कानून वापस नहीं लिया गया, तो याद रखिए, अगर आने वाली नस्लों से मस्जिदें छीनी जाएंगी, वक्फ की जायदाद से उन्हें महरूम किया जाएगा, तो कब्र में आप होंगे, मगर आपकी नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए इमारत शरिया तमाम मिली तंजीमों के ताउन से और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ पर आज आप लोगों को बुलाया, दावत दी, आप चप्पे चप्पे से आए। ऐ लोगों, इस तहरीक को कामयाब बनाने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान, तमाम दीनी मिली तंजीमों के रियासती जिम्मेदारान, जामिया रहमानी खानका मुंगेर के असातिज़ा और जितने लोग, खा वो उलमा हों, अइम्मा हों, अपने इलाके के सरबराह लोग हों, खवास हों, अवाम हों, अल्लाह अकबर कबीरा। ये मकाम, जो मकाम आज आपकी आंखों के सामने है, सबों की कुर्बानियाँ शामिल है।